दोस्तों, कहानियां तो आप रोज सुनते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो बस अभी सब्सक्राइब का छोटा सा बटन दबा दो। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी कहानियां बनाने की ताकत देता है। एक गांव में मनिहार नाम का किसान अपनी पत्नी राधा और 15 साल की बेटी मीरा के साथ रहता था। किसान मेहनती और ईमानदार था। उसकी मेहनत से जो आमदनी होती, उसी से घर चलता और बेटी की पढ़ाई का खर्च भी निकलता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और मनिहार के पास अगली फसल की बुवाई करने के लिए भी पैसे नहीं बचे। उसने अपनी पत्नी राधा से कहा, इस बार फसल बर्बाद हो गई, घर के खर्च और मीरा की फीस में भी पैसे खत्म हो गए। अब समझ नहीं आता कि बीज कहाँ से लाऊं। राधा ने हिम्मत बंधाई और कहा, जी परेशान मत होइए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। क्यों ना हम साहूकार से कर्ज ले लें और फसल बिकने पर उसे चुका दें। मनिहार सहमत हुआ और गांव के साहूकार धनीलाल के पास गया। लेकिन धनीलाल मददगार नहीं बल्कि लालची था। उसने कहा, देख किसान, मैं मुफ्त में धर्म नहीं करता। पैसे चाहिए तो ब्याज समेत लौटाने होंगे। मजबूरी में मनिहार ने कर्ज लिया और बुवाई की। हमेशा की तरह वह रात रात भर खेतों की रखवाली करता रहा। लेकिन एक रात उसे सांप ने काट लिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खेत की सही देखरेख न होने से फसल फिर खराब हो गई। अब घर चलाने, बेटी की पढ़ाई और कर्ज चुकाने की सारी जिम्मेदारी राधा पर आ गई। 2 साल बीत गए। साहूकार घर आया और बोला, राधा, पूरे 2 साल हो गए, तुमने मेरा एक पैसा भी नहीं लौटाया। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। रोते हुए राधा ने कहा, सेठ जी, मेरे हालात आप जानते हैं, थोड़ा समय दीजिए, मैं जरूर चुका दूंगी। साहूकार मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। एक रास्ता है जिससे तुम सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकती हो। अपनी बेटी मीरा की शादी मुझसे कर दो, तब मैं कर्ज भूल जाऊंगा। राधा यह सुनकर दंग रह गई। ठीक है, साहूकार ने और शर्त रखी। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मैं एक थैली में 2 कंकड़ डालूंगा, एक सफेद और एक काला। तुम्हारी बेटी को एक कंकड़ उठाना होगा। अगर सफेद निकला तो कर्ज माफ, अगर काला निकला तो मीरा से मेरी शादी होगी, और अगर कंकड़ उठाने से मना किया तो तुम्हें यह गांव छोड़ना होगा। राधा और मीरा बहुत परेशान हो गईं। तभी मीरा ने माँ से कहा, माँ, समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। अगले दिन गांव के पंचों के सामने साहूकार ने थैली में 2 कंकड़ डाले, लेकिन चालाकी से उसने दोनों ही काले कंकड़ डाल दिए। मीरा ने यह देख लिया पर कुछ बोली नहीं। उसने थैली में हाथ डालकर एक कंकड़ निकाला और जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा दिया। सभी लोग बोले, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंकड़ निकला था? बहुत आसान है, जो कंकड़ मैंने निकाला था वह तो जमीन में मिल गया। अब थैली में जो कंकड़ बचा है उससे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा निकाला था। थैली से कंकड़ निकाला गया तो वह काला था। इसका मतलब था कि मीरा ने सफेद चुना था। पंचों ने सबके सामने साहूकार को शर्मिंदा कर दिया और उसका झूठ उजागर हो गया। दोस्तों, कहानियां तो आप रोज सुनते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो बस अभी सब्सक्राइब का छोटा सा बटन दबा दो। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी कहानियां बनाने की ताकत देता है।